सबमर्जेंट कोस्ट में हमने पढ़ लिया था रिया कोस्ट, अब हम देखेंगे सेकंड कोस्ट, दैट इज योर फ्योर्ड कोस्ट या फिजॉर्ड कोस्ट। देखेंगे फ्योर्ड और फिजॉर्ड कोस्ट, फ्योर्ड और फिजॉर्ड कोस्ट, ठीक है। अब देखें, या देखें जनरली फ्योर्ड कोस्ट या फिजॉर्ड कोस्ट बनता है तुम्हारे हायर लैटिट्यूड में, उच्च अक्षांशों पर बनता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका पोलर रीजन्स हो गए तुम्हारे, समझ में आ गया, या टेम्परेट रीजन में बहुत हाई जो है लैटिट्यूड रीजन हो गए, वहां पर बनता है। अब हमने देखा था जैसे कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ में हमने, अब देखते हैं हम, सपोज करो ये तुम्हारा ग्लेशियर है, ये क्या है, ग्लेशियर है। हमने ग्लेशियर लैंडफॉर्म पढ़ लिए थे, ठीक है, ग्लेशियर है। अब ये जो है ग्लेशियर आगे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब सुने, ऐसे करके आ रहा है। अब ये ग्लेशियर धीरे धीरे करके यहां पर एक थोड़ा सा डिप्रेशन बना देगा, ऐसा बना देगा, डिप्रेशन बना देगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये जो है क्या बना देगा, ये एक इस तरह से जो है डिप्रेशन बना देगा, ठीक है। तो कई सालों बाद तुम्हारा जो है इस तरह से कुछ ऐसा बन जाएगा, वो बनेगा नहीं बनेगा। अब क्या हुआ कि ग्लेशियर यहां से आ रहा है और अब उसने जो है डिप्रेशन बना दिया है और उसके बाद ग्लेशियर इस तरह से आगे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा। और अब मान लेते हैं कि ये ग्लेशियर ऐसे करके आगे बढ़ा, ठीक है, ये सी है और ये ग्लेशियर ऐसे आगे बढ़ा होगा और समुद्र की तरफ जा रहा होगा सी लेवल पर, जैसे कि पोलर रीजन्स में, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करते 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 जो है यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या होगा, जब आई से जाई, जब आई से जाई, सॉरी, जा रही थी, तो ये ग्लेशियर जो है धीरे धीरे करके पिघल जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ग्लेशियर पिघलेगा और ग्लेशियर पिघलने से जो है समुद्र का पानी बढ़ेगा, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, हम देखेंगे ये समुद्र का पानी बढ़ा और समुद्र का पानी बढ़ते 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 जो है अब तुम्हारा यहां पर आ गया। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये अब समुद्र का पानी यहां पर आ गया इस तरह से जो है, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक, इस तरह से आ गया ये तुम्हारा ये, और ये भैया तुम्हारी नाव हो गई है, ठीक है। अब ये जो कोस्ट हो गया, ये कोस्ट है, इसको हम बोलेंगे फ्योर्ड कोस्ट। मेरी बात समझ आ गई, तटी तो हुआ ही है क्योंकि समुद्र यहाँ पर है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि मतलब जो ग्लेशियर आ रहा था, ग्लेशियर आ रहा था, एक डिप्रेशन कार्व कर रहा था, डिप्रेशन करते 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 जो है ऐसे करके वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते जो है उसने क्या किया, उसके बाद जो है वो यहाँ आया होगा, समुद्र में कहीं गिर गया होगा, ठीक है। अब समुद्र में गिर गया होगा तो अब धीरे धीरे करते करते जब आइस एज चली गई, ठीक है ना, तो सारा ग्लेशियर पिघल गया और ये जो समुद्र का लेवल था ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया, ऐसे में होगा, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा कोस्ट है, ठीक है ना, अब कोस्ट क्या हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा, इसको हम बोलेंगे कोस्ट, और ऐसा कोस्ट होगा फ्योर्ड कोस्ट होगा। अब लेकिन ऐसा कोस्ट कैसा तुम देख रहे होंगे,
एकदम स्टीप साइड है, इसमें वैसे वाला कोस्ट नहीं होगा जैसे तुम देखोगे बीच टाइप का नहीं बनेगा। कैसा कोस्ट होगा, एकदम इस तरह से स्टीप साइडेड होगा। तो ऐसे में हम देखेंगे दिस इज योर फ्योर्ड कोस्ट। तो समझ आ रहा है? ठीक, पक्का? तुम्हारे लग रहा है कि नहीं आ रहा समझ? बस सिंपल सी बात है, ग्लेशियर आ रहा है, रीजन को उसको कार्व कर रहा है, समुद्र में गिर गया, फिर जो है इस तरह से वो समुद्र का पानी बढ़ गया, और दैट इज योर फ्योर्ड कोस्ट। ठीक है, कैसा होगा ये? स्टीप साइडेड होगा। अब ये तो अच्छा, अब मान ले सपोज करो कि ये तो छोटा जहाज है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई बड़ा जहाज आ गया, बड़ा जहाज है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बड़ा जहाज है, ठीक है, ये ऐसे करके जो है बहुत बड़ा जहाज है, ऐसे करके जो है इस तरह से। अब ये जो बड़ा जहाज होगा ये आगे नहीं आ पाएगा ना इसके, क्योंकि ये टकराएगा इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। तो मतलब ये थ्रेशोल्ड मतलब इसकी लिमिट है, ये यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद आगे नहीं आ सकता। तो बड़े बड़े जहाज़ों के लिए जो है यहाँ पर जो है नेविगेशन पॉसिबल नहीं होगा, छोटे छोटे फेरीज वो आपकी आ जाएंगी। मेरी बात में समझ आ गई? ठीक है, ये चीज़। अब सुनिए, इसको अभी हमने साइड में देख लिया। अच्छा, पहले तुम उसको बना दो, ठीक है, इसको नोट कर लो इसको। हाँ, बना दिया ना? चलो तुम ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ठीक है। बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि फ्योर्ड्स आर सबमर्ज्ड यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ। समझ आ गया? यू शेप, तो ग्लेशियर आ रखा होगा कहीं, यू शेप ग्लेशियर ट्रफ। पहले चलो उसको बनाओ तुम। है कोस्ट प्लेन नहीं होगा नहीं, बस पहाड़ होगा, सिंपल। फिर भी तो वो कोस्ट होगा। आमतौर पर तुम जो सोचते हो कि कोस्ट का मतलब ऐसे प्लेन, कोस्ट का मतलब जहां समुद्र है। मेरी बात समझ गई? अब इंडिया में तो हम सोच नहीं पाते ना। मान सको कि तुम पहाड़ में जा रहे हो, जहां नदी है उसकी जगह समुद्र आ जाए और सीधी चट्टान है इस तरह से, वो कोस्ट हो, सिंपल। और इमेजिन करो वहां से ग्लेशियर आ रहा होगा, कभी ग्लेशियर आता होगा इस तरफ से, अब वो यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ बन जाएगा वो। ठीक है, अब सुने, ये तो साइड से हो गया। अब ऊपर से देखने में कैसे लगेगा ना, देखेंगे। देखें, ऊपर से देखने में इस तरह से लगेगा कुछ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से। मेरी बात तुमको समझ आ रही? ये कोस्ट हो गया, ये कोस्ट है। अब तुम बोलोगे सर आपने ये क्या बनाया है, गौर से देखें। ये एलिवेटेड रीजन है, ठीक है, ऊपर। ये जो है ये ऐसा होगा, कुछ ऐसे होगा, यहां पर से ग्लेशियर आ रहा होगा, मतलब ये ग्लेशियर, देखो ये ग्लेशियर है, ये क्या है, ग्लेशियर ट्रफ है, यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ, उसको इमेजिन करो।
समझ में आ गया? अब ध्यान देना, इसको तो मैं ऊपर से देखो कि ग्लेशियर जो है ऐसे में, अब ये तुम्हारा क्या है, सी होगा, ये तुम्हारा पहले क्या होगा, तुम्हारा ये पहले तुम्हारा ये आसपास आसपास सी होगा, समुद्र होगा इस तरह से, ठीक है? इज इट क्लियर? और ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर ऐसे में समुद्र में जा रहा है, मतलब ग्लेशियर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे में हो रहा है। मेरी बात में गई, मतलब यूं, किधर की तरफ, समुद्र की तरफ, सी की तरफ। मेरी बात में गई, ये जो डायरेक्शन ऐसे में है, समझ में आ गया? गौर से देखना, वो ये डायरेक्शन है। ये जो चीज है वो क्या है तुम्हारी, ये चीज है तुम्हारी, ये इस तरफ से, यहां से इस तरफ। मेरी बात में ये चीज है। अब इनके बीच में ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ग्लेशियर जा रहा है। मेरी बात में ठीक है? अब क्या होगा, ग्लेशियर इस तरह जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्लेशियर जा रहा होगा। अब ग्लेशियर जो है समुद्र में जा गिर गया, ठीक है? अब क्या होगा कि समुद्र का पानी सारा तुम्हारा जो है कहां पर आ रहा होगा, समुद्र का पानी कहां जाएगा, जहां पर ये ग्लेशियर होगा जो मूव कर रहा है, वहां पर समुद्र का पानी तुम्हारा होगा। इसका मतलब धीरे करते 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 ये, जब ये ग्लेशियर पिघल गया तो ये तुम्हारा जो है पानी इस तरह से जो है तुम्हारा वो आ गया, इस तरह से। अच्छा, और थ्रेशोल्ड कहां बनेगा, बताया था अभी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड यहां पर, तो अंदर, तो मतलब जो है थ्रेशोल्ड तुम्हारा, जब ये ग्लेशियर जा रहा है तुम्हारा इसके कहीं अंदर बन रखा होगा। मेरी बात समझ गई? ग्लेशियर जा रहा है, अंदर कहीं थ्रेशोल्ड है, मेरी बात में अंदर थ्रेशोल्ड है, तो आप ध्यान देना, ये चीज पानी के अंदर डूब रखी है और ये ग्लेशियर ऐसे में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही। अब यहां देखें, ये थ्रेशोल्ड पानी में डूबा हुआ है, पानी डूबा हुआ है, समझ में आ गया? तो यहां से ये चीज आगे आ रही है, मतलब ग्लेशियर कभी यहां से समुद्र में गिर रहा होगा। मेरी बात समझ में, ठीक है ना? ये चीज है। अब यहां से जब जाएंगे तो यहां थ्रेशोल्ड पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, ये जगह, ये ग्लेशियर ट्रफ है, ऊपर से देखने में पता चल रहा है, वो डायग्राम साइड से देखने में पता है तुम्हारा। मेरी बात समझ आ गई? गौर से देखना है, ठीक है? मतलब यहां से जो है इस तरह से आगे ग्लेशियर जा रहा है, ठीक है ना? और ये जो कोने हैं, और ये कोना ए है, ये बी है, मान लेते हैं ये ए है, ये तुम्हारा बी है, इस तरह से, सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल सही हो रहा था, लेकिन रिया और रिया को तुमने सवाल बिल्कुल अच्छा पूछा है, ठीक है? दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो फ्योर्ड कोस्ट होता है वो तुम्हारा यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ होता है, वो ग्लेशियर द्वारा बनाया जाता है। और रिया कोस्ट जो तुम्हारी पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं, उससे जो घाटी बनाई हुई है, उस घाटी में पानी आ जाएगा। और यहां पर भी घाटी है, लेकिन किसकी घाटी, ग्लेशियर के द्वारा बनाएगी घाटी, और वहां तुम्हारा जो है पानी आ गया। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, इसको इमेजिन करो, अलग अलग एंगल से इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, किस तरह से जा रहा होगा, इस तरह से इमेजिन कर लिया तुमने? ठीक है, इमेजिन कर लिया, तो सबसे आगे बैठी है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है, तो इसको बना लो। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड होगा ना, ये तो ये तुम्हारा क्या होगा, थ्रेशोल्ड होगा तुम्हारा ये, ठीक है? ये चीज ठीक। ये है, दो डायग्राम बनेंगे इस पे। तो थ्रेशोल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे बना दिया, मतलब पता चलेगी तो कहाँ पर है।
ठीक है, बना दिया। देखते हैं पहले नेट चलता कि नहीं चलता यहाँ पर कुछ। दिख रहा है यहाँ देखो, कोस्ट दिख रहा है, ये देखो स्टीप साइडेड है। यहां पर से कभी ये पूरा ग्लेशियर ऐसे करके आ रहा होगा आगे, दिख रहा है, ये ग्लेशियर इस तरह से आ रहा होगा। अब क्या देखें, ध्यान देना, ग्लेशियर पीछे हट गया, पीछे हट गया, पिघल गया पूरा ग्लेशियर। ये देखो ना, यू शेप ग्लेशियर ट्रफ नहीं है ये। अब ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये जो वो पॉइंट थे ऐसे करके मैंने बनाए थे, इस तरह से बनाए थे मैंने। तुम्हें कहा गया वो, ऐसे बनाए थे, बनाए थे कुछ इस तरह से बनाया था। मेरी बात समझ गई, ये दो पॉइंट थे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर आगे इसके नीचे डूबा हुआ थ्रेशोल्ड होगा, और ये क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे करके आगे समुद्र लग रहा होगा। तो मतलब ग्लेशियर जो है समुद्र में गिर रहा है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये जो है, अच्छा ये पूरा क्या था, कभी ग्लेशियर आता रहा होगा, यहाँ पर ग्लेशियर आ रहा है इस तरह से, और वो तुम्हारा समुद्र में चला गया। मेरी बात तुमको समझ आ गई। अब तुम देखो ये जो कितना स्टीप साइडेड है, तो ये तुम्हारा क्या है, कोस्ट है तुम्हारा। कोस्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो है बीच में लोग लेटे हुए बिल्कुल इस तरह से जो है कोस्ट ना, ऐसा नहीं होगा। तो तट ये, अच्छा समुद्र का पानी ऐसे करके आता चला गया, आता चला गया, सारी जो यू शेप ग्लेशियल ट्रफ था वो पूरा भरता चला गया, और ये पानी को भरता चला गया। अब यहाँ पर जो है ये सिंपल, ठीक है, ये चीज है। तो बहुत ही सुंदर इसका वो रहता है। ये तुम्हारा नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर कभी घूमने जाओगे तुम तो फ्योर्ड साइट सीइंग होती है। मतलब वो बोलते हैं कि वो पैकेज में तुम्हारा भाई कि फ्योर्ड देखना है कि नहीं देखना है, फ्योर्ड या फिजॉर्ड, तो इसका पूरा जो है इसका अच्छा खासा पैकेज होता है। मतलब घूमने जाओगे तो बड़ी सुंदर जगह होगी, ठीक है। इसे आप देखेंगे और देखेंगे हम, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बहुत सुंदर, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो तुम, ये पूरा ग्लेशियर था, वो पानी आ चुका है। देखो ये यू शेप ग्लेशियर ऐसे रहा होगा, मेरी बात समझ गई, ठीक है। इस तरह से ये, और ये समुद्र का रास्ता है, इस तरह से पूरा जो है, और ये बर्फ पड़ रखी है, ठीक है, समझ आ गई। ये ग्लाइडर का टायर दिख रहा है ठीक है ना, हाँ ये चीज़। तो अब इसके नीचे क्या होगा, अंदर अंदर थ्रेशोल्ड होगा, मतलब मेरी बात समझ गई, ये चीज़ है। इज इट क्लियर? तो वो जो मैंने डायग्राम अभी कहाँ पर आया था, दिखाना जरा, वो दिखा। तो ये डायग्राम बनाया था मैंने इस तरह से, ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम, ये वाला, तो ये और ये खाली जगह वो ये जगह है, और वो ग्लेशियर ऐसे करके यहाँ जा रहा होगा आगे, ग्लेशियर ऐसे में जा रहा होगा ऐसे, सिंपल। इज इट क्लियर? कितनी प्यारी प्यारी जगह है दुनिया में देखने के लिए, है ना। अब जब तुम वहां जाओगे तब तुम बोलोगे अच्छा ये फ्योर्ड है। वैसे तो हो सकता तुमने देखा होगा फिल्म में, है ना। जैसे हम देखेंगे रिया कोस्ट, अच्छा मैं तुम्हें रिया कोस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। हमने उस दिन रिया कोस्ट देखा था ना, हम उस दिन रिया को नहीं देख पाए थे ना, तो आज हम रिया को देखते हैं ठीक है। दिख रहा है, ये कुछ पहाड़ रहा होगा, यहां पर से जो है ये नदियां आती रही होंगी, मेरी बात समझ गई। ये नदियां आ रही है, और नदियां आकर के ऐसे करके समुद्र में मिल गई होंगी, ये सी है। अब क्या है कि सारी की सारी जो है, जो वैली है वहां पर क्या हो गया, पानी आता चला गया, मेरी बात समझ गई, ठीक है। अब ये जो रीजन है तुम्हारा, ये बच्चा, तो दिस इज योर रिया कोस्ट। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है, ठीक है। ये चीज है भाई, कभी ये घाटी रही हुई ना, ये नदी की घाटी रही होगी नीचे, तो पानी इतना ऊपर उठ गया, ठीक है ना। अब ये चीजें हो गई, तो ये तुम्हारा रिया कोस्ट हो गया है। हैबिटेशन सही है, बुरा समझ आ गया,
दिख रहा है ये, देखो किस तरह से, देखो दिख रहा है ये ऊपर से, देखो पहाड़ है, ये पहाड़ की जो घाटियां हैं, यहाँ से नदी निकलती रही होंगी कभी, अब वो सब जो है धीरे करते करते सब डूब गया, तो ये रिया कोस्ट हो गया। दिख रहा है ये रिया कोस्ट, ठीक है, इस तरह से ऐसे कुछ है ये सब। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? ठीक है, देखो इस पर, fjords are submerged, fjords are submerged, U-shaped glacial trough, बताया था ना U-shaped glacial trough, fjords are submerged U-shaped glacial troughs, they mark the path of glaciers that plunged down from the highlands, मतलब ऊपर पहाड़ों से, from the highlands. They have steep walls, often rising straight from the sea, with tributary branches joining the main inlet at right angles. लिखेंगे ड्यू टू the greater intensity of ice erosion, fjords are deep for great distances inland, but there is a shallow section at the seaward end formed by a ridge of rock which is known as threshold. लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, कोस्ट ऑफ नॉर्वे, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, कहाँ है? वेयर इज ब्रिटिश कोलंबिया? कनाडा है ना, वहां देखो कनाडा का वो कोस्ट जो तुम्हारा पैसिफिक ओशन को छू रहा है, उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश कोलंबिया। लिख गया? कनाडा का कोस्ट जो कि पैसिफिक को छू रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया। लिखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया, सदर्न चिली, लिख दिया, एंड द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, हिंदी में लिखेंगे फ्योर्ड्स डूबे हुए यू-नुमा आकार के ग्लेशियल ट्रफ होते हैं।
देखेंगे पर्वतों से उतरने पर, पर्वतों से उतरने पर उन्हीं यूं नुमा आकार की घाटियों पर, यूं नुमा आकार की घाटियों पर कभी देखेंगे हिमनद समुद्र की ओर बहते थे। ऐसे तटों की ढलान तीव्र होती है और हिमनद द्वारा, हिमनद द्वारा देखेंगे चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय करने के पश्चात वह काफी दूरी तक, काफी दूरी तक देखेंगे गहरे होते हैं, गहरे होते हैं, लेकिन गहरे होते हैं लेकिन समुद्र की तरफ एक कटक होती है, समुद्र की तरफ एक कटक होती है जहां पर पानी छिछला होता है। देखेंगे इस प्रकार के तट, इस प्रकार के तट नॉर्वे, इस प्रकार के तट नॉर्वे, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण चिली, दक्षिण चिली और न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप शामिल है। दक्षिण द्वीप शामिल है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट कोस्ट। ठीक है, लिख दिया। अब लिखेंगे नेक्स्ट डैल्मेशियन कोस्ट। तीसरा कोस्ट है डैल्मेशियन कोस्ट। डैल्मेशियन कोस्ट सुने, रिया कोस्ट कैसा होता था? जब पहाड़ और समुद्र परपेंडिकुलर होते थे, डिस्कॉर्डेंट होते थे, ट्रांसवर्स होते थे, लेकिन अगर जो है पहाड़ और समुद्र एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कॉन्कॉर्डेंट होंगे, समझ में आ गया, तो ऐसा तट डैल्मेशियन तट कहलाया जाएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है, इस तरह से सुनो, तो ये इस तरह से दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? पैरेलल है, ठीक है, पहाड़ समुद्र पहाड़ इस तरह से पैरेलल है। रिया कोस्ट कैसा था? यहां से ऐसे में था और ये समुद्र था। समझ में आ गया? अब सुनो, इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये ऐसे करके दिखाई देगा, ये ऐसे करके दिखाई देगा। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ हो गए, ठीक है, फिर ये पहाड़ हो गए,
दिखाई दे रहे? ये पहाड़, पानी, पहाड़, वाटर, और फिर जो है इस तरह से ये ऐसे करके पहाड़ हो गए। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरह से जो है ये मैंने पानी बना दिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से है। ठीक, देखो पॉइंट नंबर ए, ठीक है, पॉइंट नंबर ए पानी, पानी, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। मेरी बात समझ गई? एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? ये समानांतर है। तो हम देखेंगे इस तरह का कोस्ट डाल्मेशियन कोस्ट कहलाया जाएगा। इसको हम जो है कॉनकॉर्डेंट भी कह देंगे। क्या कह देंगे? कॉनकॉर्डेंट। ये रिया कोस्ट कैसा था? डिस्कॉर्डेंट था। समझ में आ गया? ये है कॉनकॉर्डेंट। ठीक, एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। तो इस तरह का कोस्ट देखो, ध्यान, समझ आ रहा है ये चीजें? तो ये तुम्हारा डाल्मेशियन कोस्ट कहलाया जाएगा। ईशानी समझ आ रहा है? तो उसको नोट कर लो। देखो तुमने एग्जाम में दोनों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, एक तो साइड में और एक ऊपर से कैसे दिखाई देगा इस तरह से। अच्छा अब बताओ कोस्ट क्या हो गया? फिर कोस्ट क्या हो गया? ये जो पहाड़ है ना, यही तो कोस्ट है। तो ये जो रीजन है, जो ऊपर उठा हुआ रीजन है, ये कोस्ट है। इसलिए ये भी बना सकता हूं मैं। सुनो, ये पहाड़, ये फिर पानी है ना, इस तरह से है। और ये जो है ये हो गई नाव। ऐसा कोस्ट तुम्हें अपना एड्रियाटिक सी में देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सागर, उसका कोस्ट जो है मोस्टली डाल्मेशियन कोस्ट। देखिए, this is the longitudinal coast, this is the longitudinal coast where mountain runs, where mountain runs parallel, parallel or concordant to the coast, concordant to the coast. लिखें, such type of coast, such types of coasts are normally found along the Adriatic Sea. ठीक है, along the coast of Adriatic Sea. ठीक है, देखेंगे इट इज ऑल्सो फाउंड, इट इज ऑल्सो फाउंड also found along the Pacific coast, along the Pacific coast. तो आ गया पैसिफिक कोस्ट। जैसे कि जैसे हम देखेंगे कि रॉकीज और एंडीज पैरेलल चल रही हैं, किसके? पैसिफिक ओशन के पैरेलल चल रही है। इज इट क्लियर? हिंदी में लिखेंगे, इस प्रकार का तट,
इस प्रकार का तट तब बनता है जब पर्वत लिखेंगे तट के समानांतर होते हैं। लिखेंगे इसमें एड्रियाटिक सागर का कोस्ट, एड्रियाटिक सागर का तट इस प्रकार का तट है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार का तट प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे महासागर के समानांतर चलती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इसका एक। दिख रहा है पहाड़ समुद्र, समझ आ गया? फिर पहाड़ समुद्र जैसे भी है, ठीक है। ये पता कहाँ का ये, जिसके नाम पे डेल्मेशियन कोस्ट पड़ा। डेल्मेशिया जगह जो है, अच्छा नोट कर लेंगे, डेल्मेशिया जगह है क्रोशिया में, ठीक है ना, बहुत सुंदर, यूरोप में। देखेंगे इट इज नेम्ड आफ्टर डेल्मेशिया कोस्ट इन क्रोशिया। यूरोप में कल्चर एक्चुअली वहाँ ना अलग संस्कृति, अमेरिका में ऐसा नहीं रहा, समझ आ गया? वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के लोग हैं, यूरोप का अपना एक कल्चर है। अब तुम देखो सारे के सारे मकान एक जैसे हो रखे रंग के, समझ आ गया? तो उनकी वो आइडेंटिटी है। मेरी बात समझ, अगर आप यूरोप जाएंगे तो आपको वहाँ हर एक रीजन का एक कल्चर देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ, अब देखो ना एक जैसे मकान होंगे ये पूरे के पूरे जो है, ठीक है ना, नीचे से वाइट ऊपर से तरह से ये चीज़ है। तो यूरोप बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पर आपको कल्चर और ब्यूटीफुल जो है सीनरी जो हो गई आपकी वो देखने को मिलेगी। फिर ऐसा यूएस में देखने को मिलेगा, तो यूएस में जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, वो वहाँ इंडस्ट्रीज उनको कल्चर की नहीं है, उनको बस पैसा कमाना, दैट्स ऑल, ठीक है। वहाँ पर जो है यूरोप में देखोगे आप सबका अपना कल्चर। अब जब स्विट्जरलैंड में जाओगे तो वहाँ सबके एक जैसे मकान होंगे, है ना, जैसे हम देखेंगे इंडिया में पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, हाँ तो वो जैसे कल्चर है इस तरह से, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका डेल्मेशियन कोस्ट है, क्रोशिया का जो है कोस्ट है, ये चीज़ एड्रियाटिक सी का जो है बहुत ही सुंदर सीनरी। आप लिखेंगे नेक्स्ट तरह का कोस्ट, पता चल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कोस्ट एस्चुराइन कोस्ट। एस्चुराइन कोस्ट, ये क्या हुआ? एस्चुराइन कोस्ट, अच्छा एस्चुरी क्या होती थी? जब नदी मान लेते हैं, सपोज करो कि जो है समुद्र में जा रही थी, समुद्र में गिरती थी, ठीक है ना, तो अब जो है ये इस तरह से जो है ऐसे करके ये नदी है, ये समुद्र में गिर गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो है ये पानी, ये हम क्या पढ़ रही हैं, सबमर्ज्ड कोस्ट पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं,
ये पानी जो है धीरे धीरे जो है अगल बगल वाले रीजन को डुबो देगा। मेरी बात में गई? ठीक, अगल बगल वाले रीजन को उसने डुबो दिया। ठीक है, ठीक। और अब जो है, ठीक है, ये तुम्हारा जो है इस तरह से बन गया, सिंपल। तो ये फनल शेप का होता है, फनल शेप होता है ना, फनल, उसके जैसा हो गई। तो जो एस्चुरी थी, समझ आ गया, एस्चुरी क्या हो गई, वो पूरा जो है पानी आ गया अगल बगल और ये पूरा जो है डूब चुका है, समझ आ गया। तो ये फनल शेप का होगा, इसके उसको हम बोल देंगे एस्चुराइन कोस्ट। ये तो सिंपल है ना, ये तो बड़ा सिंपल है। लिखें, ठीक है। इन सबमर्ज्ड लोलैंड्स, in submerged lowlands, the mouths of the river, the mouths of the river are drowned so that funnel shaped estuaries, estuary तो भी है ये, ठीक है ना, so that funnel shaped estuaries are formed। मेरी बात समझ गई? एग्जाम्पल, the estuaries of Thames, the estuary of Thames, estuary of Elbe, ELBE, Elbe। अच्छा, थेम्स कहाँ है? लंदन में है। लंदन जो है सिटी कहाँ पर, किस नदी पर है? थेम्स नदी पर है। तो नोट कर लेंगे, एस्चुरी ऑफ थेम्स ये कहाँ पर है? लंदन में है। एस्चुरी ऑफ एल्बे, ELBE, एल्बे कहाँ है? हैम्बर्ग में है, जर्मनी। तो लिखेंगे हैम्बर्ग, जर्मनी, जर्मनी। नेक्स्ट, द एस्चुरी ऑफ, लिखेंगे प्लेट, प्लेट, PLATE, प्लेट, ये कहाँ है? इज योर ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी। ब्यूनस आयर्स, BUENOS, ब्यूनस आयर्स, AIRES, ब्यूनस आयर्स कैपिटल है किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी है। समझ में आ गया? लिखें हिंदी में, लिखें, डूबे हुए निचले क्षेत्रों में, डूबे हुए निचले क्षेत्रों में अगर नदी का मुहाना, अगर नदी का मुहाना डूब जाता है तो कुप्पी नुमा आकार का, तो कुप्पी नुमा, कुप्पी बोलते हैं ना फनल, तो कुप्पी नुमा आकार का एस्चुराइन, एस्चुरी तट का निर्माण होता है, एस्चुरी तट का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए एस्चुरी तट का निर्माण होता है, उदाहरण के लिए, तो लिखेंगे एस्चुरी, लिखेंगे थेम्स की एस्चुरी, लिखेंगे ब्रैकेट में लंदन, एल्बे की एस्चुरी, हैम्बर्ग, जर्मनी, हैम्बर्ग है, एल्बे की एस्चुरी, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट, प्लेट की एस्चुरी, प्लेट की एस्चुरी, प्लेट नदी है, ठीक है, प्लेट की एस्चुरी, लिखेंगे ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। तो ये था हमारा, सुनो क्या था, सबमर्ज्ड कोस्ट थे, ठीक है। तो सबमर्ज्ड कोस्ट कितने तरह के थे? पहला रिया कोस्ट, दूसरा फ्योर्ड कोस्ट, तीसरा डेल्मेशियन, चौथा एस्चुराइन कोस्ट। अब हम चलेंगे इमरजेंट कोस्ट, उभरे हुए तट। तो लिखेंगे हम इमरजेंट कोस्ट,
इमरजेंट, अच्छा इमरजेंट कोस्ट कैसे बने होंगे बताओ, कौन बताएगा मुझे? जब पानी का लेवल कम हो जाएगा या फिर जमीन ऊपर की ओर उठेगी, ये तो लिखवा दिया था मैंने तुम्हें ना। तो उसमें लिखेंगे पहले तरह का कोस्ट, फर्स्ट लिखेंगे अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट, अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट। समझ आ गया? अब ये है तुम्हारा कोस्ट, दिस इज कोस्ट। अब अगर समुद्र का लेवल गिर गया या ये ऊपर उठ गया, समझ आ गया? ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका बन जाएगा कोस्ट। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया तुम्हें, अपलिफ्टेड लोलैंड। अब ध्यान, लोलैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो है, जो कोस्ट की जो ढाल थी वो मंद ढाल है, एकदम जेंटल स्लोप है। अब क्या होगा, जैसे ही पानी जो नीचे आएगा ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा, हम देखेंगे ऐसा कोस्ट जेंटली स्लोपिंग होगा। समझ आ गया? इट इज जेंटली स्लोपिंग, इस तरह से होगा। और इसमें आपको जो है कुछ फीचर्स दिखाई दे सकते हैं मेरे भाषा में, कि जैसे कि लगून हो सकता है आपका इस तरह से, ऐसा करके बहुत सारी चीजें आपको दिख सकती है। तो ऐसा बहुत जेंटल कोस्ट होता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, इसमें लिखेंगे द अपलिफ्ट ऑफ पार्ट ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ पार्ट ऑफ द continental shelf produces a smooth gently sloping coastal lowland, लिखिए the offshore waters are shallow with lagoons, ठीक है। एग्जाम्पल साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, वेस्टर्न फिनलैंड, ईस्टर्न स्वीडन and parts of coastal Argentina south of the Rio de la Plata, ठीक है, साउथ ऑफ द रियो डी ला प्लाटा, मेरी बात सुना गई? या देखें, साउथ अमेरिका, मैं तुम्हें मैप दिखा रहा हूं, एक मिनट। ये दिख रहा है? ठीक है, ये चीज है, ये साफ हो गया। यहाँ पर ये तुम्हारा जो है, ये रिया डीला प्लाटा, मेरी बात समझ गई? उसके साउथ का, उसके साउथ में जो, तो ये रियो डीला प्लाटा उसके साउथ में तुम्हारा।
मेरे पास में जैसे ये मार डेल प्लाटा है, तो यहाँ पर ये रियो डिला प्लाटा है, इस तरह से। मेरे पास में आ गई, ठीक है। लिखेंगे हिंदी में, हेडिंग लिखेंगे उभरा हुआ, लिखेंगे निचला तट, लिखें कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उठने से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उठने से, लिखेंगे मंद ढाल वाला तट का निर्माण होता है, तट का निर्माण होता है। देखिए ऐसे तटों पर लेगून देखे जा सकते हैं, ऐसे तटों पर लेगून देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का तट, उदाहरण के तौर पर दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का तट, पश्चिमी फिनलैंड तट, पश्चिमी फिनलैंड तट, पूर्वी स्वीडन का तट, पूर्वी स्वीडन का तट, और तटीय अर्जेंटीना, तटीय अर्जेंटीना का रियो डीला प्लाटा के दक्षिण का तट, रियो डीला प्लाटा के दक्षिण का तट। रियो डीला प्लाटा, लिया। अब नेक्स्ट दूसरा तरह का कोस्ट लिखेंगे इमरजेंट अपलैंड कोस्ट, इमरजेंट अपलैंड कोस्ट, इमरजेंट अपलैंड कोस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उभरा हुआ ऊपरी तट, ठीक है। सुने, अब जैसे कि ये है, कुछ इस तरह से होगा कुछ, ठीक है, समझा है। अब हुआ यहां देखो भाई सबके सब, अब क्या हुआ, मान लेते हैं यहां पर जो है फॉल्टिंग हुई, फॉल्टिंग हुई, और फॉल्टिंग की वजह से क्या हो गया कि ये जो पूरा जो रीजन था, मेरी बात में गई, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये जो ऐसे करके फॉल्टिंग की वजह से ये जो रीजन था ये तुम्हारा जो है ऐसे करके समुद्र में चला गया, मेरी बात में गई, वो धंस गया, या तो फिर ये वाला ऊपर हिस्सा ऊपर उठ गया, दरार पड़ी। पहले कैसा रहा होगा, पहले ये कुछ इस तरह से रहा होगा, अब क्या यहाँ पर दरार पड़ी, तो ये तो पूरा धंस गया, या तो फिर ये क्या होगा, ऊपर उठ गया होगा। तो ऐसे में तुम देखोगे कुछ इस तरह से तुम्हारा जो है ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पानी, ठीक है, इस तरह से जो है ऐसे करके होगा तुम्हारा ये इस तरह से होगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या होगा, ऐसे करते करते ये ऊपर मान लो उठ रहा है, ऊपर उठता चला गया, और ये तुम्हारा धीरे धीरे करके ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये जो तट है ये कैसा तट है, मतलब कभी ये कैसे स्लोप, जेंटल स्लोपिंग था, और अब ये फॉल्टिंग की वजह से ये ऊपर उठ गया इस तरह से। अब तुम मान लें यहाँ पर खड़े हो, ये एकदम खाई है, मेरी बात तुमको समझ में आ गई, तो इस तरह का कोस्ट इमरजेंट होगा। इमरजेंट अपलैंड, वहां पर क्या था, लो लैंड था, इसकी ढाल कैसी होगी, तीव्र ढाल होगी, स्टीप स्लोप होगी तुम्हारा,
ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ईशानी लिखो, faulting and earth movements, faulting and earth movements may thrust up coastal plateau, may thrust up coastal plateau so that the whole region is raised, so that the whole region is raised with consequent emergent features. देखेंगे, this coast has steep slope, this coast has steep slope. Example, coast of Scotland, examples, coast of Scotland, comma, coast of the Western Deccan Plateau, India, Western Deccan Plateau, India, and the Western Arabian coast, and the Western Arabian coast facing the Red Sea, लाल सागर की ओर, facing the Red Sea. हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे भ्रंश और भूगर्भीय हलचल के कारण, भ्रंश और भूगर्भीय हलचल के कारण तटीय पठार ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसकी ढाल तीव्र होती है, जिसकी ढाल तीव्र होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड का तट, उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड का तट, भारत के दक्कन के पठार का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा, और लाल सागर की ओर पश्चिमी अरब तट, लाल सागर की ओर पश्चिमी अरब तट। समझ में आ गया? तो दिस कंप्लीट्स योर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मतलब देखो, कोई भी कोस्ट जो है, देखो हम जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो आज है वो कल नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा जो सबमर्ज कोस्ट हो, तो डूबे हुए तट है, मेरी बात समझ में, ऐसा हो कि मतलब जो है कुछ अर्थ मूवमेंट के हिसाब से, समझ में आ गया, फॉल्टिंग हुई है, तो वो तुम्हारे अलग लैंडफॉर्म बन सकते हैं। तो डूबे हुए तट जो है बन सकते हैं, बट अभी मतलब अभी तो हम देखते हैं कि डूबे हुए तट ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में? हाँ, लेकिन हम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि फिर अर्थ कूल होने लग गई, क्योंकि आइस एज आएगा, मेरी बात समझ में गई, तो सारी बर्फ जो है फिर तो पानी बर्फ में हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि सी लेवल ड्रॉप होगा, तो सी लेवल ड्रॉप होगा तो हम देखेंगे क्या होगा, इमरजेंट कोस्ट दिखाई देगा हमको। ये चीज अभी प्रेजेंटली जो हम देखते हैं कि डूब रहा है, तो ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहे हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं होता है। अभी जो पहाड़ है वो कल जो है प्लेन बन सकता है, बट हाँ एक प्रोसेस चलता रहता है। समझ में आ गया? जहां तुम आज खड़े हो वहां स्थिति सी था, आज जो है पहाड़ है, कोई सोच भी नहीं सकता है। समझ में आ गया? ये चीज कभी तुमने देखा है कि ये मैक्सिमम ऑयल तुम्हारा मिडिल ईस्ट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो तिथि सी का पार्ट था। मेरी बात समझ गई?
और वो तिथिसी का पार्ट था, वो जानवर मरे, और हम देखते हैं वहाँ पर जो है धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, मतलब जो है वो कंप्रेस होते रहे और उनका ऑयल बन गया। अब वो पूरा रीजन जो है ऐसे करके ऊपर उठ गया। मेरी बात समझ गई? ठीक है। फिर जो है क्या होता है, वहाँ पर डेजर्ट बन गया, रेगिस्तान बन गया। समझ आ गया? और क्या हुआ कि वो जो ऑयल है वो पोरस रॉक से ऊपर उठता हुआ, जैसे पानी आता ना, तो वैसी ऑयल जो है पोरस रॉक से उठता हुआ ऐसे करते 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 ऊपर आ गया, और जितने भी अगल बगल वाले रीजन होंगे, समझ में आ गया, वहां पर वो फैलता चला गया। तो वहां पर से हमने ऑयल निकाला। तो मिडिल ईस्ट में से ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो तिथि सी का पार्ट, जब कोलिजन हुआ, समझा गया, तो ऊपर उठा। जैसे हम देखते हैं कि हिमालय ऊपर उठे, तो वहां पर अपने फीचर थे। पहले वहां समुद्र था, समुद्र था, हाँ बिल्कुल ऊपर उठ रहा है। तो अब तुम्हारा हाथ धीरे बिल्कुल माउंटेन जो है, समझ में आया? फिर वो डेजर्ट बन गया। अब तो डेजर्ट है वो, बट वहां पर फिर पहाड़ भी तो हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं। मेरी बात समझ में? तो वो तो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। कुछ समझ आ रहा है? सपना, सपना तो नहीं आना तुम्हें कहीं? ठीक है ना? अब हम चलेंगे नए चैप्टर पर। इस और ये तुम्हारा जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स, द्वीप और प्रवाल भीति। तो नेक्स्ट चैप्टर है आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। ठीक है, द्वीप और प्रवाल भीति। तो आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो लिखेंगे इट इज अ पीस ऑफ लैंड, इट इज अ पीस ऑफ लैंड surrounded by water, surrounded by water on all the sides. लिखेंगे ये, लिखेंगे जमीन का वो हिस्सा होता है जो चारों दिशाओं से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। समझा है? अब लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, टाइप्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, द्वीपों के प्रकार। तो आइलैंड्स पहले लिखेंगे हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड, महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, महाद्वीपीय द्वीप, and then you have oceanic islands, oceanic islands, महासागरीय द्वीप, ओशनिक आइलैंड्स, महासागरीय द्वीप। तो ठीक है, दो तरह के द्वीप होते हैं। तो लिखेंगे पहला हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। तो सबसे पहली बात, अच्छा सुनो, पहली बात तो क्या, पहले समझा तो दूं मैं तुम्हें। ठीक है, देखें, कॉन्टिनेंटल आइलैंड वो आइलैंड हैं जो कभी कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। समझ में आ गया? लेकिन क्या है कि आइस एज जब जा रही थी तो बर्फ पिघली, तो उन जो है उन कॉन्टिनेंट के जो निचले वाले पोर्शन थे, जो सब जो जो डिप्रेशन वाले एरिया थे, वहां पर पानी आ गया, भरता चला गया, और फिर वो जो रीजन जो ऊपर उठ गया, उठा हुआ है, समझ में, उसको हमने आइलैंड कह दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से जो है आपका जो है इस तरह से, ये इस तरह से, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये
अब ये मेनलैंड का पार्ट है और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर जो मिट्टी होगी, मिट्टी है कि नहीं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये है। और यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि सपोज करो यहाँ पर जो है पेड़ हैं तुम्हारे, इस तरह से पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ हो गए तुम्हारे, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, अच्छा, और ये होगा सी, समुद्र होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे में हम देखेंगे कि इस चीज का, ठीक है, सेम जियोलॉजिकल फीचर होंगे कि नहीं होंगे, जियोलॉजिकल फीचर होंगे, मतलब जहां, मतलब इसकी जो चट्टान होगी ये पूरे एक ही चट्टान होगी, एक जैसी मिट्टी वहां पर ही पाई जाएगी, समझ आ गया, ठीक है। सेम फ्लोरा एंड फौना होगा, एक जैसे जो है क्या होंगे, वनस्पति होंगे और एक जैसे जानवर होंगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके आइस एज जा रही थी, तो उसने जो है जितने भी ये सबमर्ज जो था नीचे वाला पोर्शन था उसको इसने डुबो दिया, डुबो दिया। अब हम देखेंगे ये जो है, अच्छा ये इस तरह से, जैसे तुम्हारा ये चीज होगी इस तरह से, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये बन गए आइलैंड, ये क्या बन गए, आइलैंड बन गए। और अब जो है हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे फीचर जो होंगे वो यहाँ पर भी पाए जाएंगे, जियोलॉजिकल फीचर यहाँ पर भी, जैसे चट्टाने हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बसाल्ट का पत्थर है, यहाँ भी बसाल्ट का ही पत्थर पाए जाए, फ्लोरा फौना एक जैसे होंगे, क्यों, क्योंकि वो कभी उसका पार्ट थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल सही, समझ आ गया, तो कभी वो उसका हिस्सा थे, समझ आ गया, लेकिन अब वो डूब चुके हैं, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब तुम बोलोगे भाई ये तो आइलैंड हो गया, मेरी बात, अच्छा ऊपर से देखेंगे हम कैसे लगेगा हमको, ऊपर से देखने में इस तरह से लगेगा हमको, देखो इस तरह से ये है, तो जैसे कि कभी ये ऐसे करके, जैसे ये इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से ऐसे रहा होगा, इस तरह से, ठीक है, ये था। अब इसका लोअर पोर्शन जो होगा वो डूब गया, मेरी बात में गई, ठीक है ना। अब लोअर पोर्शन जब डूब जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर से जो है ये पूरा हिस्सा जो है इसका ये डूब गया, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर आ गया पानी, पानी पानी, अगल बगल ये जो चीज है, ठीक है, और ये जो है, मेरी बात में गई, ये क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये अलग हो गया, ठीक, अलग हो गया इससे ये, और कभी ये इसका हिस्सा थे, तो ये इस तरह से ये ऊपर से देखने में मिलता है, ठीक, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल आइलैंड। So they were once the part of the mainland, but now they have submerged under the sea. और submerged क्यों है? The lower regions or the depressed areas they are submerged under the sea, डूब चुके हैं, and they have the same geological and the same flora and fauna features जो हमको दिखाई देंगे इस तरह से होगा, तो लिखेंगे इस पर। अच्छा पहले लिखेंगे कॉन्टिनेंटल आइलैंड क्या है, ठीक है। अच्छा पहले तुम ये बना लो, चलो ठीक है, बनाना है, अच्छा ठीक, लिखो, these islands were formerly part of the mainland and are now detached from the continent, ठीक है। अच्छा कभी कभार इनके बीच में एक लेगून हो सकता है, या कोई हम कह सकते हैं कि एक शैलो चैनल हो सकता है, वाटर बॉडी लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दे मे बी सेपरेटेड बाय, दे मे बी मतलब हो सकती, जरूर नहीं हमेशा होगी, दे मे बी सेपरेटेड बाय
A shallow lagoon, they may be separated by a shallow lagoon or a deep channel, or a deep channel. लिखेंगे their separation could be due to, their separation could be due to subsidence of some part of the land, मतलब या तो नीचे चले गए हों, और the rise in sea level, so that their lower links are submerged, by the sea. ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें their former connection with the neighboring mainland can be traced from the similar physical structure, comma, flora and fauna that exists on both sides of the channel. मेरी बात मुझे समझ आ रही है? हिंदी में लिखेंगे ये द्वीप कभी किसी बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे, लेकिन अब छिछले लेगून या गहराई वाले चैनल से अलग कर दिए गए हैं। लिखेंगे ये भूभाग जमीन के धंसने से या फिर समुद्र के जल स्तर बढ़ने से होते हैं। ठीक है, लिखेंगे, समझ में आ गया? लिखेंगे इन द्वीपों का संबंध मुख्य भूभाग से देखा जा सकता है, क्योंकि लेगून के दोनों छोरों पर एक जैसे भूगर्भीय फीचर को क्या बोलेंगे? भूगर्भीय विशेषताएं देखी जाती हैं, समान भूगर्भीय विशेषताएं देखी जाती हैं, और दोनों के वनस्पति और जंतु जगत एक जैसे दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम लोगों को? ठीक है, फिर इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।
और कल जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी अपनी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में तुमने लिखना कुछ नहीं है, बस तुमने है समझना। मैं उसमें लिखाऊँ कुछ, लिखाने कुछ हो ही नहीं, उसको समझना है उसको बस, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास